नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो मानचित्र होते हैं, मैप, ये क्या होते हैं। मैप जो है, मानचित्र होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं। तो मानचित्र, जैसे ये धरातल है, ठीक है, धरातल का, पृथ्वी का ये इतना हिस्सा जो है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से लेकर ये दूरी जैसे 500 किलोमीटर है। अब इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की क्या है, घर बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, या विभिन्न प्रकार की भौतिक स्थलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं। अब इस जगह को हम समझने के पर्पज़ से एक कागज़ के ऊपर क्या उकेरना चाहते हैं, यानी कि इस 500 किलोमीटर की दूरी को हम सिर्फ इतने से कागज़ के ऊपर लिखना चाहते हैं। तो इसी जगह को हम यानी कि कागज़ के ऊपर उकेरेंगे, तो इसको सारी चीज़ें एज इट इज़ होनी भी चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे स्कूल है, ठीक है, ये चीज़ें बताएंगे भी, और दूरी भी सही होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैमाने से एक कच्चा जो है पेपर पे इस चीज़ को क्या करेंगे, इसका एक चित्र बना लेंगे। इस पूरी स्थलाकृति का यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक चित्र बना लेंगे। यही क्या है, मानचित्र है। मानचित्र क्या है, तो किसी भी स्थलाकृति को यानी कि पृथ्वी की जो भी सतह है, इसके भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर क्या किया गया है, खींचा गया चित्र। तो इसकी आप डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम मानचित्र किसे कहते हैं, ये इसकी एक बार डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन के लिए आप एक बार लिख लो। तो दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि पृथ्वी की सतह पर, जैसे पृथ्वी ये मान लो, और इसकी यहाँ पे एक सतह है जिसके ऊपर क्या, पेड़ बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ बना हुआ है। तो इसके एक भाग यानी कि यहाँ से यहाँ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका पैमाने के आधार पे माध्यम से चपटी सतह, ये जो चपटी सतह है पर खींचा गया एक चित्र ही मानचित्र कहलाता है, ठीक है। यानी कि इस भाग को हम एक पेज के ऊपर क्या करेंगे, अंकित करेंगे, और इसी को क्या कहा जाता है, मानचित्र कहा जाता है। अब दोस्तों, मानचित्र जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक क्लियर। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला प्रकार जो है वो है भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा है थीमेटिक। तीसरा कौन सा है, थीमेटिक मानचित्र। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो बेसिकली यानी कि एक सतह, चपटी सतह को हम कागज़ के ऊपर लिखते हैं, उसको मानचित्र कहते हैं। और मानचित्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अभी 3 प्रकार कौन कौन से हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक बार एक छोटा सा जो है आप एक सारणी टाइप जो है वो बना लो। मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं। मानचित्र के 3 प्रकार यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो 3 प्रकार मुख्यतः ये हो गए। ये तो हो गया भौतिक मानचित्र,
इसको बोलते हैं फिजिकल मैप। सेकंड इज राजनीतिक मानचित्र, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। और थर्ड इज थीमेटिक। तीसरा कौन सा है? तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, तो ये जो है 3 मानचित्र यहाँ पे मुख्यतः देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब तीनों मानचित्रों को हम थोड़े से विस्तार से यदि जानने की कोशिश करें तो तीनों में क्या क्या शामिल होते हैं। तो भौतिक मानचित्रों के अंदर आप शामिल कर लो, जैसे भौतिक ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जितने भी भौतिक उच्चावच होते हैं, स्थलाकृतियाँ होती हैं, उन्हीं के बारे में उन्हीं के मैप बनाए जाते हैं, तो उसको भौतिक मानचित्र कहते हैं। सपोज दैट पर्वत, पठार, झील, नदियाँ, ठीक है, झील, नदियाँ, तालाब, समुद्र, महाद्वीप इत्यादि भौतिक मानचित्र में। राजनीतिक मैप में होता है राज्य, जिला, देश, सीमाओं इत्यादि का वर्णन होता है। भाई राज्य से संबंधित, किसी देश की सीमाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो भी देश बने हुए हैं, जिलों की सीमाएं हैं, तो इनमें जितने भी मानचित्र बनते हैं वो राजनीतिक मानचित्र माने जाते हैं। थीमेटिक में कौन से होते हैं? थीमेटिक में रोड है, यानी कि इसको सड़क, परिवहन से संबंधित, और सड़क है, रेल थीमेटिक में यही आते हैं, सड़क, परिवहन और रेल। ठीक है, वर्षा और वन, वर्षा भी आती है इसमें, वर्षा का मानचित्र होता है, वनों का मानचित्र होता है, तो ये थीमेटिक मानचित्र में आते हैं। तो आपको ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मानचित्र जो होते हैं, मानचित्रों में इसके जो प्रमुख घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मानचित्रों के प्रमुख घटक। आज मैं कहीं कटिंग करवाने जा रहा था, तो जिसने मेरी कटिंग करी वो लड़का इनकम टैक्स में एक ऑफिसर है। अब भाई मेरे तो यार सदमा सा लग गया कि एक ऑफिसर जो है अपने काम से कितना वो लगाव रखता है, और अपन को भी जो है काम से रियल में ही प्यार करना चाहिए, कर्म ही पूजा है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं मानचित्र के घटक। मानचित्र के घटक, ठीक है क्या? अब मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं? तो एक घटक होते हैं, पहला तो होता है, पहला कौन सा है? दिशा, नहीं, पहला होता है पैमाना। दूसरा होता है दिशा, यही होता है क्या? और तीसरा क्या होता है? पैमाना हो गया, दिशा हो गया, और तीसरा है सिंबल, यानी कि सिंबल को क्या बोलते हैं?
प्रतीक, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको प्रतीक, प्रतीक, ठीक है। तो ये तीन मुख्यतः कौन कौन से हैं? पैमाना तो होगा ही होगा, यहाँ पे होगी दूरी, किसी भी दूरी होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डायरेक्शन, डायरेक्शन और सिंबल, ये तीन जो है वो मानचित्र के घटक होते हैं। इनके बिना आप किसी भी मानचित्र को नहीं समझ सकते। यानी कि पहले तो दूरी, दूरी यहाँ पे पैमाने से संबंधित है। किसी भी मानचित्र का सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वहाँ की दूरी क्या है। एक पैमाने के आधार पे ही हम, जैसे यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे एक पेड़ है, अब इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये हम पैमाने के ऊपर उतारेंगे। उसी के बाद में हमें यहाँ की दूरी और इनके बीच में जो भी चीज़ें आएंगी उनके बारे में पता लगेगा। तो सबसे पहले जो है वो दूरी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में दिशा, हमें दिशा भी जाननी है कि ये पेड़ जो है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो दिशा भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा है प्रतीक। भाई हम पोल को ऐसे दिखा रहे हैं और इस पेड़ को ऐसे दिखा रहे हैं, तो इनका एक स्पेशल क्या होना चाहिए, प्रतीक भी होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि दूरी जो होती है इसको कैसे समझें और इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर होती हैं चीज़ें, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है डिस्टेंस, दूरी है। दूरी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप थ्योरी लिख लो। तो थ्योरी एक बार मैं लिखाता हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों, दूरी से संबंधित थोड़ी सी थ्योरी है, आपको ये नोट करनी होगी कि जो डिस्टेंस है वो क्या काम आती है। तो एक छोटा सा मैप देख लो, ये है कोई दो जगह है, ये है जयपुर और ये है दिल्ली, ठीक है। अब देखिए तो वास्तविक दूरी को कागज़ पर उकेरना, कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी व्यक्त करती है। यानी कि कागज़ पे तो छोटी दूरी हमको, जैसे यहाँ पे 300 किलोमीटर है, ये कितना 300 किलोमीटर है, लेकिन हम कागज़ पे, ये हमारा कागज़ है, इसको क्या करेंगे, यहाँ जयपुर हो गया, जयपुर, और यहाँ पे दिल्ली। अब देखो दोस्तों, अब वास्तविक दूरी तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन इसको कागज़ के ऊपर समझने के पर्पज़ से हम इसको क्या करेंगे, इसको एक पैमाने के ऊपर सेट करेंगे, ठीक है। और वो एक पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। तो इस 300 किलोमीटर को मैं 300 किलोमीटर न लिख के ऐसे लिख दूंगा 3 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या। तो क्या मीन्स हो गया कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। ये क्या हो गया, एक पैमाना हो गया, एक स्केल हो गया। इसके आधार पे हम कहीं की भी दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है क्या। ऐसे ही दूरी, अब वास्तविक दूरी कितनी है 300 किलोमीटर, लेकिन हमने पेज पे, इतने से पेज पे ही इसको निकाल लिया, तो एक पैमाना सेट हो गया, ठीक है। तो दूरी को निकालने के, यदि आपको ये स्केल ध्यान है, कई आपने मानचित्रों पे देखा होगा कि स्केल यदि आपको ध्यान है तो आप कहीं की भी दूरी आराम से निकाल सकते हो। बात करें पैमाना स्केल यदि याद रहे तो कहीं की भी दूरी याद की जा सकती है। दूसरी, महाद्वीपों और देशों को छोटे पैमाने के मानचित्रों से दर्शाया जाता है। यही कंडीशन है यहाँ पे। थोड़ा सा जो है, अब 800 किलोमीटर है तो उसको और तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन पैमाना जो है वो एक सूत्र, एक फॉर्मूला होता है, वो इस प्रकार से हम दूरी को नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, या दूरी को निकाल सकते हैं किसी भी मानचित्र से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी थी और ये इसका पैमाना है। ऐसे हम किसी मानचित्र के ऊपर दूरी है आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद में कौन सा है, दूरी पहला घटक हो गया
दूसरा घटक कौन सा है? दूसरा घटक अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो घटक है दिशा। देखिए दोस्तों, दिशा को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ लेंगे कि इसमें दूरी में जो पहला घटक था दूरी, दूरी के अंदर एक चीज़ और आती है स्केल। स्केल कैसे निकाला जाता है, पैमाने को निकाला कैसे जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक क्या है, फील्ड है, ग्राउंड है, ठीक है क्या। अब इसमें यहाँ पे एक स्कूल बनी हुई है, यहाँ पे एक रोड जा रही है, यहाँ पे भी स्कूल बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ये रोड भी इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे भी छोटे छोटे हाउसेज बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक पैमाना देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। ये एक क्या है, पैमाना है। तो यहाँ पे एक से कागज़ के ऊपर 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 10 मीटर होगा, यानी कि 10 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे मान लो आप। तो आराम से इसको स्केल्स के द्वारा हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब 10 मीटर का है तो 10 मीटर तो ऐसे ही कर लो आप, हाफ, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 और 50 और ये 50। तो ऐसे स्केल जो है वो ऐसे निकाला जाता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर का यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। वास्तविक दूरी ये है, लेकिन हमें इसका जो पैमाना है वो स्केल के द्वारा हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम सेकंड जो घटक है वो देखेंगे। सेकंड घटक कौन सा हो गया, दूसरा जो है वो है दिशा। अब दिशा क्या होती है भाई, किसी भी मानचित्र में दिशा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन, ठीक है। दिशा आपने देखा होगा, आप जो भी मैप देखते हो उसमें एक साइन लगा होता है ऐसे, नॉर्थ, ठीक है। हिंदी में लिखा होगा ये जैसे उत्तर, ऐसे लिखा होगा। तो ये क्या है, किसी भी मानचित्र में ये होना बहुत ज़रूरी है। इससे किसी भी मानचित्र की क्या पता लगती है, दिशा पता लगती है, और इसके बिना क्या है, मानचित्र अधूरा है। तो दोस्तों, मुख्यतः दिशा कितनी होती है, मुख्यतः दिशा होती हैं 4, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। पश्चिम और पूर्व, मुख्यतः दिशा कितनी होती हैं, पूर्व। अब मैं एक थ्योरी के रूप में लिख दूं, मुख्य चारों दिशाओं को ही क्या कहा जाता है, दिशाओं को ही प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, ठीक है क्या। इनको क्या कहा जाता है, प्रधान दिग्बिंदु। जैसे आपने इसका साइन देखा होगा नॉर्थ में, तो ये मानचित्र में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस साइड है, ठीक है। अब जैसे भाई ये दिल्ली मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, हमें जाना है जयपुर की साइड या फिर लखनऊ की साइड। तो यहाँ से हमें पता ही नहीं कि लखनऊ किस डायरेक्शन में है, तो हम क्या जा पाएंगे क्या वहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। तो जैसे यहाँ पे जयपुर है और यहाँ पे लखनऊ है, तो ये डायरेक्शन हमें क्या पता है कि जम्मू कश्मीर इस साइड है नॉर्थ में। तो हमें इसकी क्या, जम्मू कश्मीर की यदि डायरेक्शन पता लग गई तो हम लखनऊ की निकाल लेंगे, यदि हमको ध्यान है कि लखनऊ जम्मू कश्मीर के किस साइड पड़ता है। तो ये डायरेक्शन को जो ध्यान करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी मानचित्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुख्यतः जो है वो दिशाएं 4 होती हैं। 4 दिशाएं और होती हैं, इनके मध्य की जो दिशाएं हैं
ये मुख्यतः हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? इसको तो उत्तर में है तो उत्तर पश्चिम हो गया, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। अब ये उत्तर पूर्व में है तो इसको बोल देते हैं उत्तर पूर्व। ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया दक्षिण पूर्व। ये लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये देखो, तो हमें कितनी दिशाएं पता लग गई? 8 दिशाएं। यदि आपको 4 दिशाएं पता है तो आराम से आप दिशा कर सकते हो, और यदि आपको ये चारों 8 दिशाएं ध्यान है तो आप किसी भी दूरी को आराम से, किसी भी देश की जो कोई स्थान है आराम से उसको पता कर सकते हो। ठीक है क्या? अभी इसके बारे में थोड़ी सी, अब आपको पता है क्या, दिशा जो है वो किसके द्वारा निकाली जाती है? दिशा का पता दिशा सूचक, दिशा सूचक से पता दिशा सूचक लगाया जाता है। इसको दिशा सूचक को क्या बोलते हैं? टर्फ कंपास। टर्फ कंपास दिशा सूचक जो होता है इसको बोलते हैं टर्फ कंपास। टर्फ कंपास क्या होता है भाई? ऐसा एक यंत्र होता है जिसमें हमेशा एक सुई होती है, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ को ही साइन कर रही होती है, नॉर्थ और साउथ को ही साइन कर रही होती है। यानी कि ये जो सुई है वो हमेशा क्या बताती है कि नॉर्थ हमेशा इसमें क्या होती है, चुंबक हो लगी रहती है, वो हमेशा किसको दिखाती है? उत्तर दिशा को दिखाती है, और इसको क्या बोला जाता है? दिशा सूचक यंत्र बोला जाता है। ठीक है क्या? दिशा सूचक यंत्र, यंत्र से लगाया जाता है। इंग्लिश में इसको टर्फ कंपास बोला जाता है। ठीक है क्या?